हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति गांधी फ्रॉम इमिग्रेशन गुरुज। आज की वीडियो का मेन टॉपिक है दो चीजों के ऊपर। द नंबर वन इज लोएस्ट एजुकेशन फीस। यस, कि हमें कौन से कोर्स में जाना चाहिए जिसके अंदर हमारी जो कॉस्टिंग है वो हम बचा सकते हैं, ट्यूशन फीस कहाँ पे कम रह सकती है, और क्या हमें जीआईसी पे करके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, मेन टॉपिक है आज का अंडर 10 लाख के कोर्सेज। यस, बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंसर्न रहता है कि भाई मैम आप तो ये बोल देते हो कि डिप्लोमा पे मत जाओ, डिग्री पे चले जाओ, पर डिग्री की फीस कैसे निकालेंगे। तो उसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपके परसेंटेज ओवरऑल 90 या 90 से अबव है, देन यू कैन गेट द स्कॉलरशिप अप टू $5,000, $7,000 अप टू $10,000 इनफैक्ट, जिसके बाद आपकी जो ट्यूशन फीस का स्ट्रक्चर आ जाता है वो $10,000 तक का आ जाता है। ये तो हो गया 90% वाले बच्चों की। बट अपार्ट फ्रॉम द 90% स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर बच्चा अगर बैचलर्स डिग्री के लिए जाता है तो वहां पर बच्चे को आफ्टर द स्कॉलरशिप जो ट्यूशन फीस आती है वो $10,200 के आसपास रहती है, या राउंड ऑफ में करके लगा लो कि भाई $11,000 के आसपास आ जाती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 7 lakhs की कोस्टिंग बढ़ती है। तो 7 लाख में अगर कोई आपको यूनिवर्सिटी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है 3 साल की 4 साल की बैचलर्स डिग्री पढ़ने के लिए इन न्यू ब्रुंसविक और इन ऑन्टेरियो, तो डेफिनेटली आपको डिग्री के लिए जाना चाहिए, क्योंकि आप प्रोविंस के बेनिफिट्स भी जो है वो ले सकते हो। और अगर $10,000 में वही डिग्री करने के लिए मिल रही है तो और इसके बेटर चाहिए ही क्या। क्योंकि अगर आप किसी एवरेज डिप्लोमा के लिए भी जाओगे तब भी वो आपको $40,000 का जो है वो एक्सपेंडिचर में लेके आएगा। बट अगर आपको डिग्री करने के लिए मिल रही है वो भी पब्लिक रिनाउंड यूनिवर्सिटी में, ऑन्टेरियो में, ब्रैम्पटन, सॉल्ट मैरी जैसी लोकेशन में और न्यू ब्रुंसविक में आपको मिल रही है अपॉर्चुनिटी एक डिग्री करने की, वो भी $10,000 पर ईयर की फीस के साथ, यानी कि बिलो 7 lakhs के साथ, तो आपको फॉर श्योर आपको डिग्री के साथ जो है वो जाना चाहिए। डिग्री आपकी प्रोफाइल को और भी ज्यादा वेटेज देता है, आपको पीआर के लिए भी फर्दर एलिजिबल करता है और आपको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर वहां पर अप्लाई करने के लिए भी एलिजिबल करता है। एंड द नंबर 2 मेन टॉपिक इज जीआईसी। स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा ये कंसर्न रहता है कि मैम हमने लिविंग एक्सपेंस तो दिखा दिया, हमारे पास अब जीआईसी पे करने के लिए पैसे नहीं है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास फाइनेंशियल्स में थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, टेक द एजुकेशन लोन। आप एजुकेशन लोन से ट्यूशन फीस पे कर सकते हो, और कुछ एनबीएफसीज भी हैं जो आपको एजुकेशन लोन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस का ही नहीं, लिविंग एक्सपेंस का भी एनबीएफसीज आपका एक्सपेंस कवर कर देते हैं, जिससे आप अपना फीस भी पे कर सकते हो, अपना जीआईसी अमाउंट भी जो है वो आप पे कर सकते हो। तो जीआईसी और ट्यूशन फीस 1 साल का आपको दोनों चीजें पे करना मस्ट है। ये आपके वीजा प्रोफाइल को और भी ज्यादा बूस्ट करती है। और अगर आपके पास एडिशन में फाइनेंशियल्स पड़े हुए हैं, देन शो दैट फाइनेंशियल्स फॉर योर सेकंड ईयर ट्यूशन फीस एंड योर सेकंड ईयर लिविंग एक्सपेंस। क्योंकि जब आप अपना जीआईसी पे करने के साथ साथ अपना एडिशन में फंडिंग दिखाते हो तो वो आपके वीजा आउटकम्स को 90% तक ले जाएंगे। अब मैंने 90% का वर्ड तो बोल दिया तो स्टूडेंट्स को होगा भाई आज की डेट में 90% कनाडा के वीजास थोड़ी ना आ रहे हैं। कनाडा इमिग्रेशन वीजास दे रही है। जो जनरल प्रोफाइल है, जो स्टूडेंट्स हर एक तरह से अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं, जो बैचलर्स डिग्री के लिए जा रहे हैं, जो मास्टर्स डिग्री के लिए जा रहे हैं, वो बच्चे अगर अपना सेकंड ईयर का फंडिंग भी जो है वो साथ में इमिग्रेशन को दिखाते हैं तो इमिग्रेशन में बच्चों को वीजा दे रही है। बट इट डिपेंड्स कि आप अपनी फाइल को सबमिट कैसे करते हो, उसको रिप्रेजेंटेशन में कैसे लेके आते हो, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप खुद लिख रहे हो, आपका कंसल्टेंट लिख रहा है, आपको उसके बारे में नॉलेज है भी है या नहीं है, तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो इम्पैक्ट करती है। देन आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी ट्यूशन फीस भी पे करो, अपना लिविंग एक्सपेंस भी पे करो। अगर फंडिंग में कुछ भी आपको इशू आता है देन टेक द एजुकेशन लोन, आपको फाइनेंशियल वगैरह जो है वो मैनेज करने में हेल्प कर देगा। और अगर आपको अप्लाई करना है इन अ पब्लिक यूनिवर्सिटी फॉर द बैचलर्स डिग्री कोर्स जहां पर आपकी जो ट्यूशन फीस है वो $10,000 के आसपास आ जाए, देन फील फ्री टू रीच अस आउट। इमिग्रेशन गुरुज आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में विद लेस फीस स्ट्रक्चर ऑन्टेरियो में या न्यू ब्रुंसविक में आपको एडमिशन करा के देगा, आपके पीयर के पास भी जो है वो ओपन करा के देगा,
और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है जो आपको बॉदर कर रही है टू अप्लाई फॉर द कनाडा स्टडी वीजा या फिर किसी और भी कंट्री के लिए, अगर आप स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान आउट कर रहे हो, then feel free to reach me out. I am there to help you. Thank you.